हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल का जय मैथ फार में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रतिशत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपी टेट में पूछे गए थे। यूपी टेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों का प्रतिशत से लगभग 15 क्वेश्चन 4 से 5 सालों में पूछे गए हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिला के। तो आइए उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, तब आप यहाँ जल्दी कर पाएंगे। और देखिए, हम बहुत फटाफट ये सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं। 2011 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो वही सवाल हम यहाँ लेके आए हैं जो किसी भी ईयर में पूछा गया, चाहे अपर प्राइमरी में या प्राइमरी में। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है जिसे 7200 रुपए में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है? क्या पूछ रहा है आपसे? छूट प्रतिशत क्या है? तो छूट प्रतिशत निकालना है। हमने बताया था कि जिसका भी परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखिए तुरंत। चलिए, किसका निकालना है बताइए? छूट का, है ना। छूट का निकालना है तो पहले पता करिए कि छूट मिला कितना है आपको। तो 8,000 माइनस 7200 रुपया, ये क्या है? यही ना छूट मिला है आपको। तो कितना छूट मिल गया आपको? 800 रुपया। तो 800 बटे कितने में से छूट मिल रहा है? 800 रुपया कितने में से बताइए? जो पहले मूल्य था यानी अंकित मूल्य 800 रुपया छूट मिला है कितने में से? 8,000 रुपए में से। अब क्या कर दीजिए, 100 से गुणा, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रतिशत। ठीक है, चलिए 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसके कट गया, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इससे काट दीजिए। चलिए 8 को 8 से काट दीजिए, 8 एकन्ना 8, 8 एकन्ना 8, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा है? 10। तो कितना परसेंट छूट मिला आपको? 10% का छूट मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, फिर सवाल देखिए, और ये सवाल प्राइमरी 2011 में आया था। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल शेष है? परसेंट किसका पूछ रहा है आपसे? तुरंत बताइए। शेष 20 लीटर था, 3 लीटर रिसाव हो गया, तो बचेगा परसेंट पूछ रहा है आपसे। तो बचा कितना है? चलिए बताइए, बचा कितना है पेट्रोल? 20 लीटर में से 3 लीटर क्या हो गया है? रिसाव हो गया। तो बचा कितना है? 17 लीटर, ठीक है। अब आपसे इसी 17 लीटर का परसेंट पूछ रहा है। जिसका परसेंट पूछा जाता है उसको क्या करते हैं? ऊपर। फिर कितने में से पूछ रहा है? तो 20 लीटर, यानी कितना प्रतिशत पेट्रोल शेष रह गया? किसका? 20 लीटर का। तो 17 बटे 20 गुणे 100 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? प्रतिशत। ठीक है, चलिए 20 से काट दीजिए, 20 पच्चे 100, 17 पचे 85। तो कितना प्रतिशत शेष रह गया पेट्रोल? 85%। देखिए, फिर इसी तरह का सवाल प्राइमरी 2018 के पेपर में आया था। सवाल पढ़िए। देखिए, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी जनसंख्या पहले 60,000 थी, अब 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितनी वृद्धि हुई? परसेंट किसका पूछा जा रहा है? वृद्धि का। तो पहले पता करिए कि वृद्धि कितने की हुई है। 60,000 पहले थी, 65,000 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई है? 5,000 की। ठीक है, ये 5,000 कितने में बढ़े हैं? कितने पर? 60,000 पर। पहले 60,000 था ना, उसी पे बढ़ के 65,000 हुआ है। तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको क्या करते हैं? नीचे रखते हैं। तो 5,000 बटे कितना? 60,000। फिर क्या कर देंगे? गुणे 100, आपको परसेंट प्राप्त हो जाएगा। 3 जीरो इसका, 3 जीरो से कटा, 1 जीरो इसका, 1 जीरो से कट गया। अब बचा आपके पास 6, तो 6 को हम कर देते हैं 2 से, 2 3 6, और यहाँ 2 पचे 10। तो कितना हो गया कुल? 5 पचे 25 बटे 3। अब इसको चाहे तो आप दशमलव में बदल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24, दशमलव 1 बचेगा, 10 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, यानी ऐसे जाता जाएगा। तो इतने परसेंट की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आइए देखिए, यह क्वेश्चन अपर प्राइमरी 2016 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है। आप वहां देखेंगे तो आप वहां से ट्रिक और नियम दोनों देख सकते हैं। आइए हम यहां से ट्रिक से करेंगे डायरेक्ट। यहाँ देखिए, तो हमने बताया था कि जितने भी परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा, जितने भी परसेंट की कमी या वृद्धि होगी उसको आप रखेंगे ऊपर, ठीक है, बटे
एक ये 25% की जो बढ़ोतरी होती है वो 100 पर होती है, यानी 100 मान लीजिए 100% था तो 25% बढ़ा तो 125 हो जाएगा। तो अगर 25% की बढ़ोतरी हुई तो कितने पर थी? 125 पे। ठीक है, 100 प्लस 25, 100 प्लस 25, यानी हम ये 125 कहां से प्राप्त कर रहे हैं? 100 में जितने भी प्रतिशत की कमी, अगर बढ़ोतरी होगी तो इसको जोड़ देंगे और अगर कमी होगी तो इसको माइनस कर देंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में बढ़ोतरी दिया है, यानी जो दर था, कीमत था, वो 25% से बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ 100 में जोड़ के रखा है 125। अगर यही 25% की कमी हो जाती तो यहाँ माइनस करके रखते। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो 25% से बड़ा है बटे 125, अब इसको हमें परसेंट में प्राप्त करना है, इसलिए गुणे 100, इसको काट दीजिए। 25 से करना 25, 25 पचे 125, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, यानी 20%। यानी कि यात्रा में अगर हम 20% की कमी कर दें तो हमारा जो खर्च है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल भी उसी तरह का है और ये अपर प्राइमरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है, वो निकालने के लिए जैसे हमने वहां किया था, जितने परसेंट की यहाँ वृद्धि या जितना परसेंट ए का वेतन अधिक है उसको रखेंगे ऊपर, बटे अगर ये 100% था तो कितना परसेंट अधिक है? 25%। तो अगर अधिक है तो हम क्या करेंगे? 100 में 25 को जोड़ लेंगे। अगर यहाँ कम कहता तो यहाँ -25 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हल किया था। चलिए, तो 100 प्लस 25 और फिर गुणे 100 करेंगे तो परसेंट में प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब हो गया 25 बटे 125 गुणे 100, इसको काट दीजिए, फिर वही है 25 से करना 25, 25 पचे 125, 5 से काट दीजिए 20, यानी कुल मिला के 20% कम है। कौन? बी का वेतन ए से 20% कम है। चलिए अगला क्वेश्चन। आइए देखिए, ठीक उसी तरह का सवाल प्राइमरी में 2019 में भी पूछा गया था। सवाल पढ़िए, देखिए, एक आयत की लंबाई 60% की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो? तो ठीक है, ठीक उसी तरह का है ना, जैसे मूल्य में वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी कमी करनी होगी। ठीक उसी तरह लंबाई में 60% की वृद्धि कर दिया तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए 60% की वृद्धि हुई तो हमने क्या किया? 60 को ऊपर कर दिया। अब 100 में से 60 की वृद्धि हुई तो 100 प्लस 60, फिर क्या कर दीजिए? गुणे 100 कर दीजिए। आपको परसेंट कमी पता चल जाएगा कि कितने परसेंट चौड़ाई में कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो कितना हो गया? 60 बटे ये हो गया 160 गुणे 100। चलिए हल कर दीजिए, 1 0 1 2 कट गया। फिर यहाँ करिए, 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 8 16, फिर 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 25। तो हो गया कितना ऊपर? 25 गुणे 3 बटे 2 यानी 75 बटे 2, यानी इसको काटिए, 2 3 6, 1 2 7 14, 1 बचा 10 हो जाएगा तो 2 पचे 10, यानी 37.5% की कमी करेंगे चौड़ाई में तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। चलिए देखिए, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने लड़के हैं? यहाँ कितने प्रतिशत लड़के हैं ये नहीं पूछा है। अगर प्रतिशत लड़के पूछता तो अगर 40% लड़कियां हैं तो कोई भी अपने आप में 100% होता तो 60% लड़के हो जाते। खैर यहाँ हमको क्या पूछा है? लड़कों की संख्या पूछा है। चलिए, तो 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं तो कितने परसेंट लड़के हैं? 60%। तो उन्हीं का पूछ रहा है ना, तो 50 का 60% यही है क्या? यही ना लड़के हैं। चलिए निकाल लीजिए, तो 50 गुणे 60% मतलब 60 बटे 100। चलिए हल कर लीजिए, 1 0 1 0 कट गया, फिर इसका 1 0 कट गया, 5 6 30, यानी कुल कितने लड़के हैं कक्षा में? 30 लड़के हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल जो है अपर प्राइमरी 2017 में पूछा गया था और चित्र के माध्यम से है। कह रहा है किसी परिवार का मासिक व्यय चित्र के अनुसार है। ये चित्र देखिए, इसमें महीने का व्यय दिया है कि 25% शिक्षा पर व्यय करता है, 20% मकान किराए पर खर्च करता है, 15% यात्रा पे खर्च करता है और 20% भोजन पे खर्च करता है तथा पूरे आय का 20%
बचा लेता है। तो पूछ रहा है यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर, क्या शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 रुपए है तो परिवार की कुल आय बताइए। तो परिवार की क्या पूछ रहा है, कुल आय पूछ रहा है। तो कुल आय यही सब है ना, यानी 25% शिक्षा पे खर्च कर दिया, मकान किराए पे 20, 15 यात्रा पे 20, भोजन पे खर्च किया, 20% बचा लिया। अगर सबको जोड़ दें तो 100% है, यही 100% उसके परिवार की कुल आय होगी। चलिए, तो कह रहा शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 है। 4,000 दिया है ना, तो इसका परसेंट भी निकाल लीजिए। ये 4,000 रुपया कितने परसेंट के बराबर है, तो कैसे निकालेंगे। यहां शिक्षा पर कितने परसेंट का व्यय हो रहा है, शिक्षा पर कितने परसेंट का व्यय हो रहा है, 25%। और यात्रा पर कितने परसेंट का व्यय हो रहा है, यात्रा पर 15%। तो इसी का अंतर दिया ना, तो शिक्षा का 25% है, यात्रा का 15%, यानी कुल मिला के 10% का अंतर इन दोनों पे है। और इसी 10% का मान दिया है, कितना है, 4,000 रुपए। कितना है, 4,000। तो कितने का निकाल लीजिए, पहले 1% का निकालिए। तो 1% का मान 4,000 बटे 10, जब 4,000 बटे 10। अब पूछ क्या रहा है आपसे, कुल आय। तो कुल आय कितना है, 100% के बराबर है ना। तो कुल आय 100% के बराबर है, तो यहाँ क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से 100 को काट दीजिए, 10 बार में कट गया। फिर जब इससे गुणा कर लेंगे तो 4,000 दहा में 40,000। ठीक है, तो उसके परिवार की कुल मासिक आय 40,000 रुपए थी। तो अगर इस तरह से अगर आपको कोई भी और सवाल पूछ रहा है तो इसमें से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से, जैसे कुल आय आ गई, अगर पूछ ले मकान किराया कितना खर्चा है तो 40,000 का 20% निकाल लीजिए। जितना पूछेगा आप ऐसे निकालते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देखिए। ये सवाल प्राइमरी 2017 में आया था। सवाल है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या बताइए। चलिए, जो पूछा जा रहा है उसी को हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया, माना वह संख्या कितनी है, x है। ठीक है, अब जैसे कह रहा है हम वैसे ही करते चले जाएंगे। कह रहा है कि उस संख्या का, किसी संख्या मान लिया ना x है वो संख्या, तो उसका कह रहा है 60%। तो x का 60% का माने फिर गुणा 3/5वां भाग। ठीक है, बराबर कितना है, 36 है। सेट हो गया। ठीक है, फिर से देखिए, माना वह संख्या मान लिया क्या है, x है, तो उसका कह रहा है किसी संख्या के 60% का, तो उस संख्या का 60% का 3/5वां भाग, तो गुणे 3/5वां भाग बराबर कितना है, 36 है। तो वह संख्या बताइए। चलिए, इसका मतलब x का मान निकालना है। तो x गुणे 60% मतलब 60/100 गुणे 3/5 बराबर 36। x को यहीं छोड़िए, बाकी उठा के इधर कर दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 और 5 नीचे है, इसका मतलब भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो 36 गुणे 100 गुणे 5। अब बटे में क्या हो जाएगा, ये x के साथ 60 गुणे में है, 3 गुणे में, तो 60 नीचे आ जाएगा और गुणे 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो 60 का 1 जीरो इससे काट दीजिए, फिर 3 6 से इसको काट दीजिए, 6 का 36। ठीक, अब कितना आ गया देखिए, 6 दहा में 60 और 60 25 300 बटे कितना, 3। ठीक है, अब इसको फिर से काट दीजिए तो कितना हो गया, 100। इसका मतलब वह संख्या कितनी थी, 100 थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल, यह प्राइमरी 2018 में पूछा गया सवाल है। यदि p का p% 36 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो p का p% यानी p गुणे p% मतलब p/100 बराबर कितना दे दिया है, 36। हल कर लीजिए इसी को। तो p गुणे p मतलब p² बराबर, ये 100 इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणे में, तो यार 36 गुणे 100, इसका मतलब p² बराबर 3600। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, जबकि हमको किसका मान चाहिए, केवल p का चाहिए। तो क्या कर लीजिए, इसका अंडर रूट यानी वर्गमूल दोनों तरफ का, एक तरफ का निकालेंगे तो इसका भी निकालना पड़ेगा, इसलिए इधर का वर्गमूल निकालेंगे तो इधर का भी निकालना होगा। तो यहाँ आ जाएगा p और 3600 का कितना होगा, 36 का 6 आ जाएगा वर्गमूल, और डबल जीरो में से 1 जीरो बाहर निकाल लीजिए। तो p कितना है, 60 है। देखिए अपर प्राइमरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। यदि b - a का कितना 30%, इसका 30% किसके बराबर है, a + b के
18% के बराबर है। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 30 का मान लीजिए अंदर करेंगे तो 30 भी हो जाएगा, 30% ऑफ बी माइनस 30% ऑफ ए बराबर, इसको हल कर दीजिए, 18% ऑफ ए प्लस 18% ऑफ बी। ठीक है, अब ए को एक तरफ कर दीजिए, बी को एक तरफ कर दीजिए। चलिए तो बी को एक तरफ करेंगे तो 30% ऑफ बी, अब यहाँ से बी वाला उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 18% ऑफ बी बराबर, ए को इधर चले भेजिए, तो इधर भेजेंगे तो यहाँ पहले से क्या है 18% ऑफ ए, अब ये वाला उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 30% ऑफ ए। ठीक है, देखिए अब इसको माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस करिएगा तो कितना आएगा 12% ऑफ बी बराबर, यहाँ हो जाएगा 48% ऑफ ए। आपसे क्या पूछा है, ए अनुपाते बी, तो ए अनुपाते बी पूछा है, तो बी को क्या करिए आप यहाँ करिए, इसका 48 इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12/48, 12% बटे 48% बराबर, यहाँ बचेगा ए, इधर से लेके आएंगे तो बटे क्या हो जाएगा बी। अब इसको काट दीजिए, परसेंट से कट गया, 12 एक 12, 12 चौ 48, इसका मतलब हो गया 1/4, यानी 1:4 बराबर ए अनुपाते बी। ठीक है, देखिए इस तरह से सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन शॉर्ट ट्रिक में भी हो सकता था। शॉर्ट ट्रिक अगर इस तरह से आता है तो आप क्या करिएगा, जो माइनस में है, जो माइनस में यहाँ दिखेगा, ए रहे चाहे बी रहे, जो भी रहे, तो ये जो है इधर जाके क्या हो रहा है, देखिए यहाँ ए जाके यहाँ क्या हो गया था, देखिए यहाँ प्लस हो गया था ना, इसका मतलब यहाँ जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा उसको, इसका मतलब ए कितना हो जाता है 30 और 18, ये जो परसेंट है वो प्लस हो जाता है, तो 30/18 कितना हो गया 48। ठीक है, यानी 48% ऑफ ए हो जाता है। फिर देखिए जो बी है, यहाँ भी प्लस में था, यहाँ भी प्लस में था, तो एक ठो बी माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एक बी माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बी माइनस हुआ तो एक ठो माइनस करिए इसको, 30 में से 18, 12% ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, यानी 48% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी, यही बना ना। अब आपको क्या चाहिए, ए बटे बी चाहिए। ठीक, ए बटे बी चाहिए, तो बी लाएंगे यहाँ, तो ए बटे बी बराबर, ये इधर चला जाएगा तो 12 बटे कितना हो जाएगा 48, ये काट दीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, इस तरह से जितने भी सवाल आएंगे आप हल कर लेंगे आसानी से। सवाल प्राइमरी 2019, प्राइमरी टेट 2019 में आया था, और सवाल क्या है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाता है, यानी हर अंश को 20% बढ़ाया जाता है और हर को 25% बढ़ाया जाए, तो भिन्न कितनी हो जाती है 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, चलिए मान लेते हैं कि मूल भिन्न, माना मूल भिन्न कितनी है, x/y है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20% अंश को बढ़ाइए, तो ये अपने आप में 100% था, 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120% ऑफ x हो जाएगा, होगा ना। फिर बटे हर को कितना बढ़ाया जा रहा है 25%, तो कितना हो जाएगा 125% ऑफ y। इतना करने के बाद भिन्न कितनी हो जा रही है 3/5। ठीक है, अब इसी को हल करना है, हमें केवल x और y का मान चाहिए, x/y का मान चाहिए, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए परसेंट कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा x/y बराबर 125, यहाँ क्या है भाग में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में, तो 3/5 गुणे 125, देखिए ऊपर चला गया, अब 120 यहाँ गुणे में है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 120 नीचे हो गया। ठीक है, अब इसी को हल कर लीजिए, 3 से 120 को काटिए 40 बार में, और 5 से 125 को काटिए 25 बार में, तो कितना आ गया 25/40। किसका मान आ रहा है, x/y का मान आ रहा है। अब इसको भी सब आप काट सकते हैं कि नहीं, 5×5 = 25 और 5×8 = 40, यानी 5/8। इसका मतलब जो मूल भिन्न था वो
5/8 था। कितना था? 5/8। इस तरह से कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग अगर कम कर रहा है तो यहाँ 100 पे कम कर दीजिए। मान लीजिए 20% की कमी कर रहा है तो यहाँ पे 100 पे 20% कमी यानी 80% ऑफ x हो जाएगा। अगर यहाँ बढ़ा रहा है तो 125 ऑफ y रहेगा ही। इसके बाद आप यहाँ से हल कर लेंगे। तो दोस्तों, प्रतिशत पर आधारित इन महत्वपूर्ण सवालों को आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, जिसका उत्तर हम एक दिन बाद आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे। आप वहां से हर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और आप मिला सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी हो देखने में सवाल, तो वीडियो को पॉज करके सवाल को पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा।